हमारी बॉडी के बेटा मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं ना वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिससे मैक्सिमम सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारी आईज़ है, नोज़ है, ईयर्स हैं, टंग, स्किन है, ये सब चीज़ें ना हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इनको हमने स्पेशल नाम दिया है सेंस ऑर्गन्स का। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड की ईवीएस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेंस ऑर्गन्स। इंट्रोडक्शन हल्का सा मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उससे कुछ ना कुछ सीखें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं ताकि लाइफ टाइम ये चीज़ आपके काम आए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं। सेंस ऑर्गन। Name the part of body which helps us to smell, see, feel, hear, taste। ऐसे कौन से बॉडी के पार्ट हैं जो स्मेल, सी, फील और हियर और टेस्ट में हमें हेल्प करते हैं? स्मेल किससे करते हैं बेटा? नोज, ठीक है। सी देखना, किससे देखते हैं? सबको मालूम है, आँख, आईज, ठीक है, दो आंखें दो कान। फील किससे करते हैं? गर्म है, ठंडा है, रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कैसे पता लगता है? स्किन, जब हम टच करके देखते हैं, ठीक है बेटा। टेस्ट, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, खट्टा है, कैसे पता लगता है? टंग से, ठीक है बेटा, टंग से हमें पता लगता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज साउंड। ये जो म्यूजिक चल रहा है वो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये कैसे पता लगता है? हमारे कानों से, ईयर से, ठीक है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, मैंने यहाँ ब्रेन क्यों बनाया है? मैं यहाँ पे आई, नोज, टंग, ये सब कुछ इनकी फोटो भी तो लगा सकता था, इनकी इमेजेस भी तो लगा सकता था, बट मैंने यहाँ पे ब्रेन लगाया। क्यों? इसका मेन मकसद ये है कि बेटा ये जो हमारी स्किन है, आई है, टंग है, ईयर है और ये जो नोज है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं हमारे ब्रेन से। और ब्रेन जब सिग्नल देता है तो हमें महसूस होता है, तो ही हमें दिखता है, तो ही हमें किसी चीज़ की पहचान होती है, तो ही हमें सुनता है और तो ही हमें किसी चीज़ का टेस्ट पता लगता है। ठीक है बेटा, इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा? ये एक इमेज है जिसमें हमने हर चीज़ को ब्रेन के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल स्किन का ये ऊपरी हिस्सा है बेटा, जैसे बाल होते हैं ना स्किन के ऊपरी हिस्से पर, ये बाल, ये स्किन कनेक्टेड विद ब्रेन। नोज का बाहरी हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा कनेक्टेड विद ब्रेन। ईयर का ये बाहरी हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा कनेक्टेड विद ब्रेन। आई का ये बाहरी हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा कनेक्टेड विद ब्रेन। टंग is also connected with brain. These all are called sense organ. Are sense organs connected with our brain? इन पांचों को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं और ये सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड को सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँख से शुरू करते हैं, आई से। क्या है बेटा? हमने एक मोबाइल फ़ोन देखा है। मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा होता है पीछे। ये कैमरा क्या करता है बेटा? चीज़ों को देखता है, उनकी फ़ोटो क्लिक करता है और उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है। राइट, मेमोरी मतलब जो उसके 16 GB, 32 GB जितना भी है फ़ोन, उसमें स्टोर कर लेता है। सेम पर्पस ही आँख का है।
ये इमेज देखता है, कौन सा कलर है, कौन हमारे सामने खड़ा है, उसको ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है। ब्रेन अपनी मेमोरी को खोजता है कि ये कौन सा कलर है, जो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है, बचपन से ही स्टोर है। अगर हमारे सामने हमारे माता पिता खड़े हैं, हमारा ब्रदर खड़ा है, हमारी सिस्टर खड़ी है, हमें कैसे पता लगेगा कौन है? बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे ब्रेन में स्टोर है। ठीक है, तो ये जो आँख ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने खोजा अपनी मेमोरी से, वापस आँख को बताया और ब्रेन में आ गया कि मेरे फादर या मेरी सिस्टर मेरे सामने खड़े हैं। राइट, ये है आँख का काम। नोज की तरफ चलते हैं बेटा। नोज बाहरी हिस्सा देखा है, स्मेल करने के काम आता है। ये सिग्नल जब हम यहाँ से स्मेल करते हैं, ये सिग्नल जाता है ब्रेन को। हम एक सपोज करो एक बेकरी की शॉप के बाहर से गुजरे, उस बेकरी की शॉप में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन रही थी और हमें वो स्मेल अच्छी लगी। दैट इज कॉल्ड गुड स्मेल और वी कैन से फ्रेग्रेंस। ठीक है, हमें वो जो गुड स्मेल थी वो बहुत अच्छी लगी। हमने पहचान किया कि आज तो यहाँ ये बन रहा है। आई थिंक वी शुड बाय समथिंग फ्रॉम हियर। तो उस बेकरी से हमें कुछ बाय कर लेना चाहिए। तो चलते चलते हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए एक गार्बेज का ढेर आ गया और उस गार्बेज से हमें बैड स्मेल आई। हमने अपनी नोज को बंद कर लिया या कपड़ा लगा लिया, हैंकी लगा लिया सामने। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश की ताकि हमारी नोज के अंदर वो बैड स्मेल ना आ जाए। हमें कैसे पता लगा कि ये बैड स्मेल थी या ये गुड स्मेल थी? कैसे पता लगा? रीज़न बीइंग, यहाँ से जो सांस गई वो एयर पास हुई, वो सिग्नल पास हुआ हमारे ब्रेन में और वही ब्रेन ने सिग्नल दिया कि ये अच्छी नहीं है हमारे शरीर के लिए, इसको रोक दिया जाए। इसको रोक दिया, ये अच्छी है हमारे शरीर के लिए, इसको बहुत अच्छा लग रहा है इसको सूंघ के। किसी फ्लावर की फ्रेगनेंस स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, किसी अच्छी चीज़ की स्मेल को, फ्रेगनेंस को हम स्मेल कर रहे हैं, वो अच्छा है। हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उसको अपने और अच्छे से खींचना शुरू किया। ताज़ी हवा आ रही है, खुशबू वाली पेड़ों की हवा आ रही है, हमने और लंबी सांस लेनी शुरू की ताकि हमारे ब्रेन में और ज़्यादा चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती आए, ब्रेन की नसें वेन्स खुल जाएं। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम ईयर के बारे में। ईयर का बाहरी हिस्सा देखा है बेटा आपने, ये बाहरी है और ये अंदर वाला है। यहाँ ईयर के बाहरी हिस्से में एक प्रकार का ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं हम इसे, कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, डायरेक्टली कान के अंदर ना जाएं, कुछ चीज़ें यहाँ पर स्ट्राइक करके यहाँ जमा हो जाएं ताकि हम उसको साफ करके बाद में अपने कान को क्लीन भी कर सकें और अंदर तक गार्बेज, कचरा, डस्ट ना जाए। ये इसका यूज़, ये इसका पर्पस होता है। दूसरा, साउंड भी डायरेक्ट ना जाए हमारे कान के अंदर, वो भी स्ट्राइक करके जाए ताकि हमारे जो कान का जो पर्दा होता है उसकी लाइफ अच्छी चले, उसके जो साउंड के जो डीबी होते हैं वो बहुत लंबे समय तक उनसे काम लेना होता है। और जब हमने कोई म्यूज़िक सुना, कोई बात सुनी, उसका सिग्नल भी हम कान ब्रेन को देता है। वो म्यूज़िक हमें अच्छा लग रहा है या ट्रैफिक का हॉर्न, ट्रैफिक का साउंड, हम उसको भी अपने कान में सुनने से अवॉइड करना पसंद करते हैं। उसके लिए भी हम कान बंद कर लेते हैं। जैसे क्रैकर्स जब बजते हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ आती है, बहुत से लोगों को ये आवाज़ पसंद नहीं होती, तो अपने कान में कॉटन लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, उस चीज़ को फिर भी हल्की फुल्की साउंड ब्रेन तक जाती है। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट इट प्रॉपरली। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हम, बट कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों की जो हियरिंग कैपेसिटी है ना बेटा, वो बहुत कम हो जाती है। कुछ एज फैक्टर की वजह से, किसी को हल्के फुल्के चोट, एक्सीडेंट की वजह से भी हो जाते हैं, तो वो अलग प्रकार के ईयर एड्स यूज़ करते हैं। एक मशीन होती है जिससे हम ऑडिबल साउंड के जो डीबी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम बैलेंस होके सुन सकते हैं। ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं हम स्किन की तरफ। बेटा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है स्किन। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पे स्किन ही तो है, पूरी की पूरी बॉडी स्किन ही तो है। जहाँ भी गर्म टच हो जाए हमें पता लग जाता है हॉट है, जहाँ ठंडा टच हो जाए हमें पता लग जाता है कोल्ड है। हमें जहाँ टच हो जाए वहाँ पता लग जाता है कि रफ सरफेस है या प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये सब चीज़ें हमें पता लग जाती है। कैसे पता लगती हैं? स्किन का हर एक हिस्सा हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। जो भी चीज़ हमारी बॉडी पे टच होती है वही चीज़ हमें पता लग जाती है, वो सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन उस सिग्नल को कैच करके वापस स्किन पे पता लगता है और हमें ब्रेन सिग्नल देता है तो ये तो चीज़ गर्म है, ये तो चीज़ ठंडी है। तो इसमें भी ब्रेन हमारी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टंग। टंग क्या होती है बेटा? जीभ। हम कुछ भी खाते हैं, टंग के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये बेटा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे नीचे वाला हिस्सा, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार का टेस्ट महसूस होता है यहाँ इस टंग में। टंग किस प्रकार से यूज़ करते हैं? सपोज करो हमने मीठा खाया तो भी हमें पता लगा, उस टंग ने सिग्नल दिया ब्रेन को, हमें पता लगा ये तो मीठा है, ठीक है। फिर सोल्टी खाया, टंग ने अगेन सिग्नल दिया ब्रेन को, कैसे पता लगा? सोल्टी है, ब्रेन ने बता दिया उसे, ठीक है। फिर हमने कुछ बिटर टेस्ट का खाया जो हमें अच्छा नहीं लगा तो टंग ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने वापस कहा कि ये अच्छा नहीं है, राइट। इस प्रकार से सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं। और एक बात सोच के देखो कि बेटा जब सब चीज़ें, मैक्सिमम सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं तो क्या हमारा ब्रेन कभी फ्री रहता होगा? बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा बेटा, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। कुछ ना समझ आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उसको, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, आसान है बेटा। वी हैव 5, क्या है हमारे 5 जो अभी अभी बात किए थे जिसके बारे में? क्या है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से थे बेटा? याद करो, ठीक है बेटा। द ब्रेन इज इनसाइड आर, बताया था मैंने। ब्रेन कहाँ होता है? इनसाइड आर हेड, हेड के अंदर, हमारे सिर के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। द सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय, सेंस ऑर्गन किससे कंट्रोल करते हैं बेटा? चैप्टर अगर अच्छे से सुना है तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। द सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ब्रेन के द्वारा ही तो कंट्रोल की जाती है। आर डैश रिस्पॉन्ड्स टू द सेंस ऑफ टच, टच, टच से रिलेटेड क्या चीज है? स्किन, स्किन रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑफ टच। नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल टेस्ट बर्ड्स ऑन आर टंग, टंग जीभ के अंदर है ना बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है बेटा बताइए? आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन थे, याद है ना आपको? हाउ डू द सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस, सेंस ऑर्गन कैसे हेल्प करते हैं हमें बताइए? देखने में, सुनने में, बताइए कैसे कैसे हेल्प करते हैं? देखने में हेल्प अस टू सी, to hear, to smell, to taste, to feel, इस चीज़ में हेल्प करते हैं बेटा।
हाउ डज द ब्रेन हेल्प द सेंस ऑर्गन? ब्रेन कैसे हेल्प करता है सेंस ऑर्गन की? ब्रेन मीन्स इट हेल्प्स by giving the signals, ठीक है बेटा, सिग्नल देता है ना ब्रेन, हर सेंस ऑर्गन को ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है। हाउ डू आवर आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स? कैसे हेल्प करता है बेटा? आँख वाला मैंने बताया था ना, मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था कि कैमरे का काम करता है, वो रिकॉर्ड करता है चीज़, आँख देखती है, फिर वो सारी चीज़ों के सिग्नल ब्रेन को देती है और ब्रेन वापस बताता है कि ये कौन सा कलर है, या ये कौन सामने है हमारे, या ये किस चीज़ की इमेज है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग? टंग का क्या फंक्शन है? टंग का क्या फंक्शन है? टंग, इट हेल्प्स अस to taste the things को टेस्ट करने के काम आती है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। ठीक है बेटा, रिवीजन कर लेते हैं क्या कुछ सीखा हमने इस चैप्टर से। इस चैप्टर से हमने सीखा बेटा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? eyes, nose, ears, tongue और स्किन। ये सेंस ऑर्गन हो गए बेटा। अलग अलग ये सारे जो सेंस ऑर्गन है किससे कनेक्ट है? हमारे ब्रेन से। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं। ब्रेन के पास सिग्नल आता है, ये वापस सिग्नल भेजता है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की स्मेल है, कौन सा साउंड है, क्या चीज़ हमने खाई है, उसका टेस्ट कैसा है, और क्या चीज़ हमने टच की है, फील किया है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं, उनके आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे कुछ न कुछ सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।